आयोग से कहा कि इस संबंध में जो है पहले भी अपीलेंट ऑफिसर ने उनके खिलाफ जानकारी देने का आदेश दिया हुआ था, उसके बाद भी पीआईओ ने जानकारी नहीं दी है। ऐसे मामले में अगर पीआईओ उपस्थित नहीं हुआ है तो इस पर आप अपना जो भी आदेश है आगे का दे दें और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, उसने अपील आदेश के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनको सुनना चाहेंगे, उनको बगैर सुने हम इस पर निर्णय नहीं देंगे। तो मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि सर कि छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग नया रायपुर में है और यहाँ पर हमको आने में तकलीफ होती है और कोविड का टाइम है, यह सुरक्षित व्यवस्था है। तो ऐसे में हमें आप ऑनलाइन सुनवाई या फोन कॉन्फ्रेंस के जरिए से सुने, जैसे कि बाकी आयोग में भी ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि आप एनआईसी चले जाइए। मैंने वही चीज बोला कि मेरा इशू कहीं जाना नहीं है, मेरा इशू है कोविड का सेफ्टी। सो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप मेरी सुनवाई ऑनलाइन या मोबाइल के जरिए से करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस पे विचार करते हैं, आप अपना आवेदन लिख के हमें दे दीजिए। मैंने वहां पे आवेदन लिख के दर्ज करा दिया कि मुझे ऑनलाइन सुनवाई के माध्यम से, चाहे वो जो भी विकल्प आयोग उचित समझे, उस विकल्प के जरिए से मुझे सुनवाई का अवसर दें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे वेबसाइट पोर्टल पे ये जानकारी दी गई कि मेरी सुनवाई की तारीख 1 साल बाद की दे दी गई। जब मैंने वहां पर फोन लगाकर पूछा जो उनके जो अटेंड करने के लिए रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन सुनवाई का अवसर आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन सुनवाई का अवसर मांगा है, वो पॉसिबल नहीं है हमारे देने का, इसलिए हम अगले साल का दिए हैं, ताकि अगले समय तक जो है हो सकता है कोविड की स्थिति सरल हो जाए, आपको आने में दुविधा न हो। तो इस तरीके की परिस्थितियां, जिससे 1 साल बाद की मुझे तारीख मिल गई, जबकि वो ऑनलाइन सुनवाई कर सकते थे। इस संबंध में जबकि 1 महीना पहले मेरी मुख्य राज्य सूचना आयुक्त से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम ऑनलाइन सुनवाई कर सकते हैं, आप आवेदन करें। और अभी जब मैंने आवेदन किया, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इस तरीके से मुझे आगे के लिए टाल दिया। आगे भी मेरी सुनवाई है, मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, इसमें एक तो गलत है, दूसरा इसमें आप ऐसा करिए, आप अगर हाई कोर्ट जाएँगे तो मुझे ये है कि इसमें तत्काल आपको राहत भी मिल जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी है, ये 2019 का फैसला है। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सूचना आयोग कोई कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है कि ये तारीख पे तारीख लगाते रहें। और उसमें एक अपीलेट बॉडी है और उसको उस हिसाब से अगर गुण दोष के आधार पर अगर आप देख लेते हैं कि जानकारी देने योग्य है तो दी जाए। ये जो कह रहे हैं कि मुझे सुनना ज़रूरी है, अगर वैसा कुछ ऐसा प्रकरण हो जाता है जहाँ वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो वो अलग विषय है। तो ये विषय पे डिपेंड करता है किस तरह की जानकारी माँगी है और क्या सही में उसको सुनना ज़रूरी है। लेकिन कोर्ट का इसमें मानना स्पष्ट है कि तारीख पे तारीख और इस तरह से सुनवाई पर सुनवाइयाँ नहीं लगाई जाएगी। आयोग को अपना फैसला देना चाहिए और इसमें प्रथम अपील अधिकारी ने जब अपना एक निर्णय दे दिया है, तो उससे अगर उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन की स्थिति बनती है, तो ये तो पेंडेंसी बढ़ाने की बात हो गई एक तरह से। तो मैं तो बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ सूचना आयोग के इस निर्णय से। पेंडेंसी बढ़ानी नहीं है, बल्कि पेंडेंसी को कम करना है। और ये 1 साल अगर बाद का विषय कोई आपने कोई ये तो नहीं कहा है कि हम कोरोना के समय आना ही नहीं चाहते हैं। आपने सिर्फ़ एक ऑप्शन माँगा था ऑनलाइन सुनवाई का। तो बहुत ही गलत है, इसमें तो आपको कोर्ट मूव करना चाहिए और इस तरह के गलत निर्णय नहीं होने चाहिए। सूचना आयोग में मुझे लगता है कि आपको अगर आप कोर्ट जाते हैं तो इसका फ़र्क भी पड़ेगा। थोड़ा सूचना आयोग में जो लोग बैठे हैं उनको भी सेंसिटाइज़ होना चाहिए कि अपीलकर्ता के लिए पूरा कानून जो बना हुआ है, लोगों के लिए बना हुआ है। और इस तरह की जो कार्रवाई होती है उससे ये कानून कमज़ोर होता है, क्योंकि आप अगर अननेसेसरीली किसी को अगर परेशान करने की नीयत से आप 1 साल बाद का आप डेट दे दें, वो गलत है। धन्यवाद सर। तो इसके लिए जो आपने बताया है एक रेफरेंस इलाहाबाद, इसके अलावा और कोई रेफरेंस भी यूज़ किया जा सकता है सर? नहीं, इसमें इलाहाबाद देखिए मतलब उसमें प्रेयर आपकी सिंपल है, हाई कोर्ट के सामने भी प्रेयर आपकी बहुत ही सिंपल होगी कि 30 दिन में जानकारी देने का प्रावधान है, कानून बना ही टाइम बाउंड मैनर में। और दूसरा, जैसा शैलेश गांधी जी ने आप शिवानंद जी से प्राप्त कर लेंगे, एक लीगल नोटिस सर्व किया जा रहा है हर राज्य में कमीशन की कार्रवाई के लिए और ऑनलाइन सुनवाई के लिए। तो आप वो लीगल नोटिस प्राप्त कर लीजिए और अपनी सरकार को आप वहाँ पर अपना एक लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं, कमीशन को आप लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं और उस प्रकरण को आप फिर कोर्ट भी ले आ सकते हैं। मुझे क्या ये प्रकरण इन पर्सन दाखिल करना चाहिए कि मैं किसी एडवोकेट के जरिए से ये प्रकरण दाखिल करूं सर? आप खुद भी दाखिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, क्योंकि मामला ऐसा है कि अगर मेरे निर्णय पे कोई कमी रह गई मेरे प्रकरण बनाने में या मेरे दर्ज करने में या बात रखने में, ऐसी परिस्थिति में हमारे अन्य साथियों को नुकसान ना हो। नहीं, वो आप अगर वैसा आपको लगता है तो आप किसी एडवोकेट से इसमें सलाह लेकर के आप कर सकते हैं। लकीर के फकीर वाली स्थिति बन जाती है सर, क्योंकि अभी कुछ समय पहले राजकुमार मिश्रा जी ने भी एक न्यायालय में डाला था और उसमें उन्होंने, जबकि कोई पूरा मामला निराकृत नहीं हुआ है, लेकिन लकीर की फकीर की स्थिति है कि राज्य में जो है अब मनमाने तरीके से पेनल्टीज लगाई जाती है। पहले 25,000 रुपए दिन की काउंटिंग करके लगाई जाती थी, आजकल वो मनमाने तरीके से होती है कि हम 5,000 लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं या 1,000 रुपए लगा रहे हैं, तो ये मनमाना रवैया भी आ गया है। क्या हो क्या गया है देवेंद्र जी, ये सूचना आयोग में जो पेनल्टी की कार्रवाई है और विभिन्न हाई कोर्ट की विभिन्न तरह की राय इसमें आई है पेनल्टी को लेकर के। दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ कहना है, पटियाला हाई कोर्ट का कुछ और कहना है। इसमें ये भी कहा गया है कि ये एक जो आयोग जो पेनल्टी लगाता है वो डिस्क्रिशन का विषय है, वो इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कि वो उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो समझते हैं कि मामला पेनल्टी के लायक है तो पेनल्टी लगाई जाएगी। क्योंकि कानून की जो व्याख्या की गई है, अगर आप कानून को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो वैसी व्याख्या की गई है। लेकिन मेरा कहना है कि कानून में अगर आप धारा 19 को भी आप पढ़ेंगे और जैसे धारा 20 को आप पढ़ेंगे तो धारा 20 में 6 बिंदु दिए गए हैं। अगर ये आभास हो जाता है और ये अगर निर्णय हो गया है कि लोक सूचना अधिकारी ने गलती की है, तो मेरे हिसाब से पेनल्टी अनिवार्य है। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि लोक सूचना अधिकारी ने गलती की है, वही मामला पटियाला हाई कोर्ट में भी किया था। पटियाला हाई कोर्ट ने कहा है उसमें कि इसमें अगर लोक सूचना अधिकारी ने गलती की है, अगर सूचना आयोग को इस निर्णय पे पहुंच गया है तो फिर उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए, क्योंकि गलती होने के बाद छोड़ने का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है। या तो आप सूचना आयोग ये लिख दे कि गलती नहीं की इनके द्वारा या जानबूझ के इनकी तरफ से कोई डिले नहीं किया गया, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने गलती कर दी है और पूरी तरह से इनका ये गलत निर्णय था और इस तरह से और सिर्फ चेतावनी देके छोड़े, तो वो गलत है। उसमें फिर अगर गलती की तो आप सजा दीजिए, नहीं तो फिर आप जस्टिफाई करिए कि भाई ठीक है उन्होंने गलती नहीं की थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आत्मदीप साहब कुछ कहना चाहें सर? मेरे इसमें कुछ उनका सुझाव हो तो उनका भी सुझाव चाहूंगा सर। माननीय शैलेश गांधी जी ने इसी वेबिनार में पिछले दिनों 2 हाई कोर्ट के फैसले उद्धृत किए थे। वो शायद जो राहुल जी नोटिस, लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं उसमें वो बात शामिल है। मैं केवल क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपको 1 साल बाद की तारीख दी है सुनवाई की, उस संदर्भ में उन 2 हाई कोर्ट के फैसले को भी आप अपनी रिट याचिका में जोड़ सकते हैं। एक कोलकाता हाई कोर्ट है, एक और कोई और हाई कोर्ट है, जिन्होंने सेकंड अपील का निपटारा अधिकतम 45 दिन में करने का निर्देश दिया। 45 दिन। इन दोनों फैसलों को भी आप सपोर्टिंग के रूप में ले सकते हो वीक में। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू आत्मदीप सर, थैंक यू शिवानंद जी। जी धन्यवाद। अब हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, अगर कोई आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है तो कृपया आप लोग। सर नमस्कार, मैं पूछना चाहता हूँ। महेंद्र कुमार जी बताइए। सर नमस्कार सभी को।